नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कहा, महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ। भारत ने नाटो नेतृत्व से अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरतने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ और वर्षा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई कई महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते। इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। प्रधानमंत्री कल ओडिशा के झारसुगुडा का दौरा करेंगे। वे वहां अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और 1700 करोड़ रुपए की लागत की रेलवे परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। श्री मोदी का बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का शुभारंभ करने का भी कार्यक्रम है। वे 8 आईआईटी के विस्तार की घोषणा भी करेंगे। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई कथित बातचीत के बारे में नाटो महासचिव मार्क रूट के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में नाटो महासचिव के बयान पर एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। At no point has Prime Minister Modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय उस तरीके से बात नहीं की जैसा कि बताया गया है। हम नाटो जैसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्थान के नेतृत्व से अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरते। ऐसी अटकलें या लापरवाही भरी टिप्पणियां जो प्रधानमंत्री की बातचीत को गलत तरीके से दर्शाती हैं या कभी हुई ही नहीं बातचीत का संकेत देती हैं, अस्वीकार्य हैं। or suggest conversations that never occurred are unacceptable. श्री जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के ऊर्जा आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करता रहेगा। अमेरिका से निर्वासन के मुद्दे पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष 20 जनवरी से 25 सितंबर के बीच कुल 2417 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया। We want to promote legal. हम प्रवास के कानूनी मार्गों को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ ही भारत अवैध प्रवास के खिलाफ है। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश में कानूनी दर्जा नहीं रखता है और वे हमारे पास दस्तावेजों के साथ आता है, यदि उसके भारतीय नागरिक होने का दावा किया जाता है तो हम उसकी पृष्ठभूमि की जांच करते हैं, उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करते हैं और फिर हम उसे वापस लाने की स्थिति में होते हैं। अमेरिका से निर्वासन के मामले में यही हो रहा है। Deportations from the United States. 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई बैठक के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चर्चा का विषय व्यापार और शुल्क दरें थीं। नए H-1B वीजा नियमों के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता और आदान प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ और वर्षा प्रभावित किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लगभग 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ये राशि भेजी गई है। 3 प्रांत पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं जो किस्त है वो हम पहले जारी कर रहे हैं ताकि बाढ़ के संकट से निपटने में उनको मदद मिले। मैं तीनों प्रदेश के 27 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित करने की घोषणा करता हूं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया है। सरकार बिहार में निवेश संबंधी हर संभव सहायता प्रदान करेगी। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के कार्यक्रम में श्री पासवान ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने का ये सही समय है। बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी हो, इन टर्म्स ऑफ पावर सप्लाई हो, वाटर मैनेजमेंट हो, इन तमाम क्षेत्रों को ये एक खूबसूरत जगह बिहार को बनाते हैं निवेश करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साझा प्रयास से बिहार में वो व्यवस्था तैयार हुई है जो कि निवेशकों के लिए मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर है और इसका लाभ निवेशकों को जरूर लेना चाहिए। सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बात करेंगे कि मोदी सरकार ने कैसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्रह्मांड के साथ भारत का जुड़ाव अभूतपूर्व उपलब्धियों की एक कहानी में बदल गया है, जहां कल्पना वास्तविकता से मिलती है और सपने असाधारण खोजों की ओर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कहा था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करना अब हमारी आदत बन गया है। स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी आवश्यक अंतरिक्ष तकनीकों में तेजी से प्रगति हुई है। जनवरी में भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष की सफल यात्रा भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान की सफलता की दिशा में पहला कदम है। वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है। ये सफलता मोदी सरकार के नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है, जिसमें अंतरिक्ष तकनीक के विकास में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला, हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। उपग्रह आधारित कृषि सहायता, मछुआरा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की योजना में भूस्थानिक डेटा के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीक जीवन की सुगमता में सुधार ला रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है और तकनीकी सीमाओं को राष्ट्रीय प्रगति के साथ जोड़ा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग-21 को देश की 6 दशकों की सेवा के बाद आज अंतिम विदाई दी गई। ये विदाई समारोह चंडीगढ़ एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिग-21 की भूमिका की सराहना की। मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। हर बार मिग-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग किया है। ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने दोनों पक्षों के बीच मजबूत साझेदारी के लिए रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक सोनाली मिश्रा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ब्यूरो ने कहा कि यह सहयोग ट्रेनों और स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों पर नशा विरोधी संदेश और मानस हेल्पलाइन प्रदर्शित करके जागरूकता अभियान चलाने पर केंद्रित होगा, ताकि प्रतिदिन लाखों यात्रियों तक संदेश पहुंचाया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज न्यूयॉर्क में आतंकवाद पीड़ितों के मित्र समूह की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य देते हुए ये संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने पहले के 4 श्रेणी ढांचे 5%, 12%, 18%, 28% को 2 श्रेणी में सरल कर दिया है, जो 5% और 18% है। 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने क्षमता वाली बसों पर जीएसटी कटौती 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। जीएसटी दर कम होने से बसों और मिनी बसों की लागत में कमी आएगी, जिससे ये बड़े संचालकों, स्कूलों, कॉरपोरेट्स, टूर प्रदाताओं और राज्य परिवहन उपक्रमों के लिए अधिक सुलभ हो सकेंगी। जीएसटी दर कम करने से टिकट किराए को घटाने में भी मदद मिलेगी, खासकर अर्ध शहरी और ग्रामीण मार्गों पर। जीएसटी परिषद ने 350 सीसी तक की छोटी कारों और 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर 18% कर दिया है, जिन पर पहले जीएसटी दर 28% हुआ करता था। कम जीएसटी से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए छोटी कारें अधिक सस्ती हो जाएंगी। इस बीच 2 पहिया वाहनों पर कर में कटौती से निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग वर्कर्स को भी लाभ होगा, जो अपनी आजीविका और दैनिक जरूरतों के लिए किफायती परिवहन पर निर्भर हैं। इस सेक्टर पर जीएसटी कम करके सरकार युवाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की 21 तारीख को अपने संबोधन में नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने और घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं का समर्थन करने का आग्रह किया है। शिवांग के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में आज स्थिति शांतिपूर्ण रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। और अब बात खेलों की। एशिया कप T20 क्रिकेट में सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9वें ओवर में 3 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कहा, महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ। भारत ने नाटो नेतृत्व से अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरतने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ और वर्षा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।